हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एम्स के प्रोफेसर और वैक्सीन मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं हमारे साथ। सर, इंग्लैंड में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसको लेकर के कई कॉम्प्लिकेशन निकल के सामने आए हैं। बहुत सारे लोगों को रिएक्ट कर गई है वैक्सीन। तो क्या वैक्सीन लगाने से बहुत सारे खतरे भी हैं? देखिए, कोई भी जब हम दवाई देते हैं या वैक्सीन देते हैं, इन सारी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो एसोसिएटेड रहते हैं। जहाँ तक अभी ब्रिटेन से जो न्यूज़ आ रही है फाइजर वैक्सीन के बाद रिएक्शन की, तो चूंकि अभी किसी साइंटिफिक पब्लिकेशन से पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो मीडिया से खबर आ रही है उसमें दो बातें आ रही हैं कि कुछ मीडिया कह रही है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है और कुछ जगह है कि बेल्स पैल्सी जैसी चीज़ पाई गई है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई दवाई होती है या वैक्सीन होती है उसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी वजह से बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन होती है, तुरंत जो रिएक्शन होती है उसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कहते हैं, और वो किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवाई के साथ हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी इंजेक्शन रूम होता है वहाँ पे हम सारी ऐसी सुविधा बना के रखते हैं, क्योंकि कई बार इतना टाइम नहीं मिलता उस रिएक्शन को डील करने के लिए। तो अगर ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है तो मैं ये कहूँगा किसी भी चीज़ से हो सकती है। कुछ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, कुछ लोग कम प्रोन होते हैं, और अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे रिएक्शन होने की ज़्यादा उम्मीद होती है तो हम बजाय पूरी डोज देने से पहले एक छोटी सी टेस्ट डोज देते हैं उनको इंट्राडर्मली, खाल के अंदर बहुत सूक्ष्म मात्रा में दवाई देते हैं ताकि ये मालूम चल जाए कि उनको उससे रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेनिसिलिन ड्रग है जो एक बहुत ही रामबाण औषधि है, बहुत पुरानी एंटीबायोटिक है, और बहुत सारे जो बीमारी है उसमें हम उसका इस्तेमाल करते थे, अभी भी कर रहे हैं कुछ बीमारियों में, हालांकि नए नए एंटीबायोटिक्स आ गए हैं। तो उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, तो जब भी उसकी डोज देते हैं तो हमेशा हम स्किन में थोड़ी मात्रा में देख लेते हैं कि इससे एलर्जी तो नहीं है, और उसके बाद हम देते हैं। तो ऐसी भी एक संभावना हो सकती है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ हो। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को कैसे समझाएंगे आम आदमी को? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को हम ऐसे समझाएंगे कि कुछ चीज़ों से, कुछ सब्सटेंस से हमारी बॉडी को एलर्जी होती है। तो हो सकता है एक व्यक्ति में कुछ नहीं हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति में वो साधारण हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को एलर्जी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, अगर उस चीज़ की मात्रा पहुंच जाती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अंडे से एलर्जी है, और कई सारी वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें थोड़े से अगर अंडे की मात्रा है या उसको प्रोसेस किया गया है, और अगर वो उनको लगे तो उनको इस चीज़ की संभावना होती है कि एकदम से रिएक्शन कर जाएगा। तो ये एक तरीके से बॉडी की रिएक्शन है, जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, ये एक तरीके से बॉडी की रिएक्शन है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स टाइप की एक रिएक्शन होती है बॉडी में, जिसकी वजह से कई बार जो मरीज है वो काफ़ी सीवियर स्थिति में भी पहुंच सकता है। क्योंकि इस खबर को लेकर के बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाएंगे, इसलिए पॉइंट वाइज अगर हम समझे तो पहला पॉइंट तो ये कहा जा सकता है कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जिसे किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है उसे घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, जब भी आप कोई भी, पहली चीज़ तो मैं कहूँगा पैनिक करने की किसी चीज़ से आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब भी आप कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी वैक्सीन लेते हैं, तो हमेशा कुछ लोगों में इस चीज़ के चांसेस हमेशा बने रहते हैं कि किनको रिएक्शन करेगी, किनको नहीं करेगी। देखिए, कुछ दवाइयाँ होती हैं, हो सकता है 100 में से एक व्यक्ति को करे, 1000 में से एक को करे, 1 लाख में से एक को करे, 10 लाख में से एक को करे। तो ये अलग अलग दवाइयों में अलग अलग देखा गया है। कुछ लोगों जो एलर्जी के लिए ज़्यादा प्रोन हैं या जिन लोगों में ऐसी समस्या है, तो उन लोगों को, इसीलिए ब्रिटेन ने भी बोलता है कि अगर आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो जिन लोगों को एलर्जी है या ऐसी कोई चीज़ है, तो एक तो पूरी हिस्ट्री आप दें, पूरा बताएं, और शायद जैसा अभी तक समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चल रहा है कि अगर उनको कोई खास वजह मिल रही है, तो या किसी खास एलर्जी वाले में ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो शायद कुछ समय के लिए उन लोगों को इस प्रकार की वैक्सीन नहीं देंगे। तो जो जन सामान्य है उसके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि एक तो पैनिक नहीं हो, दूसरा चाहे वैक्सीन हो या कोई भी दवाई हो, जब भी आप अपने चिकित्सक से मिलते हैं तो जो भी आपको एलर्जीज़ हैं, जिन चीज़ से भी आपको दिक्कत होती है, उसके अलावा बाकी अपनी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है चिकित्सक को बिल्कुल खुल के बताइए, क्योंकि चिकित्सक जो भी निर्णय लेता है आपके सारे एलर्जीज़ को देख के, आपके सारे स्वास्थ्य की कंडीशन को देख के, उसके बाद ही उस चीज़ पर निर्णय लेता है। तो यही बात इस वैक्सीन के ऊपर भी लागू होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन में से खबर आ रही है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोगों को रिएक्शन हुआ है जिन्होंने अपनी पुरानी हिस्ट्री नहीं बताई थी। किसी को बहुत हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या अन्य क्रॉनिक रोग हैं, उन्होंने वो नहीं बताया था। तो ये जरूरी है कि लोग अपनी हिस्ट्री को छुपाएं ना।
बिल्कुल, ये देखिए, ये मैंने अभी बताया आपको, वैक्सीन ही नहीं, ये किसी भी चीज़ के लिए अगर आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो उनको आप ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उसमें इतनी सिंपल चीज़ से एलर्जी हो सकती है जो हम आप समझ भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी है, जो नट्स होते हैं इनसे एलर्जी है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि सिर्फ एक मूंगफली खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो देखिए, ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आप जब भी चिकित्सक के पास जाते हैं तो अपनी पूरी हिस्ट्री जितनी आपको ज्ञात है वो बताएं। और वैक्सीन के मामले में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी जाएं तो जो भी आपको अगर कोई भी एलर्जी किसी चीज़ से रही हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, कभी आपको अगर अंडे से एलर्जी हुई हो, किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी हुई हो, या किसी और प्रकार की एलर्जी हुई हो, तो ज़रूर बताएं। और सामान्यतः चिकित्सक हमेशा इस चीज़ को पूछते हैं हिस्ट्री में कि आपको किसी वस्तु से एलर्जी तो नहीं है। तो अगर डॉक्टर पूछते हैं तो आप बिल्कुल नहीं छिपाएं, और प्रोएक्टिवली होकर मैं यही कहूँगा कि जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है, एलर्जी है, जरूर चिकित्सक को बताएं ताकि वो आपके बारे में सही निर्णय ले सके, क्योंकि हर दवाई हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से असर कर सकती है। चूंकि एम्स पूरे देश में एक मेयार है, एक पैरामीटर है, बहुत सारे गांवों में भी वैक्सीन लगाई जाएंगी, देश के अनेकों हिस्सों में लगाएंगे, सैकड़ों ऐसे डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। उन डॉक्टर कहना जाएंगे कि वो जब वैक्सीन लगाते हैं तो किस तरीके से पेशेंट्स की हिस्ट्री लें और क्या प्रिकॉशंस रखें। देखिए, अधिकतर जगह जो वैक्सीन लगाने का कार्य है वो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो कर रहे होते हैं, और उनको उससे पहले चिकित्सक पूरी तरीके से सारी बातें समझा देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि चूंकि ये नई वैक्सीन आ रही है, तो जिस प्रकार से आप किसी भी बीमारी में या किसी दवाई को देने से पहले पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आप अपने वर्कर्स को ये ज़रूर बताएं कि एक चेक लिस्ट बना लें कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है या उसे कोई एलर्जी है तो वो उनको बताएं, और स्वास्थ्य कर्मी उसके बाद अपने चिकित्सक से इस बारे में निर्णय करें कि ऐसे किसी व्यक्ति को वैक्सीन देनी है या नहीं देनी है। और जो अंतिम निर्णय है वो किसी जो चिकित्सक है उसका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन देंगे। तो हम अमूमन करते क्या है कि स्वास्थ्य कर्मियों को पहले ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी बीमारी है तो या तो आप वैक्सीन नहीं देंगे, या ये कंडीशन है तो आप चिकित्सक से संपर्क करेंगे। वो फिर मरीज को दोबारा इवेल्युएट करते हैं, और फिर सुरक्षा मानकों के आधार पर अगर जरूरी होता है और सुरक्षित होती है तभी हम उनमें वैक्सीन या किसी दवा का आगे प्रयोग करते हैं। तो एम्स में वैक्सीन के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा ये बता रहे हैं कि 3 बातों का ख्याल विशेष तौर पर रखना है। एक तो जो वैक्सीन लगवा रहा है वो अपनी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को बताए। दूसरे, जो वैक्सीन लगाएंगे देश भर में उसमें बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे जो चिकित्सकों की निगरानी में ये काम करेंगे। तो चिकित्सकों और निगरानी में काम कर रहे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें भी चाहिए कि जो मरीज है जो व्यक्ति है जिसको वैक्सीन लगना है कोविड की, उसकी पूरी जांच पड़ताल करें उसके रोग की, और उसके अनुसार ही अगर कोई एलर्जी हो तो उसका खास ख्याल रखा जाए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।